हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। द मोस्ट का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा कठिन काम, इन द वर्ल्ड संसार में सबसे ज़्यादा कठिन काम। तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस संसार का सबसे डिफ़िकल्ट वर्क या जॉब क्या है। तो जब आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, सुनेंगे, तो आप वास्तव में ही पाएंगे कि वाकई में ये सबसे कठिन जॉब है इस संसार की। स्टोरी जो है वो हमने इसके पहले पार्ट को अपनी एक पहली वीडियो में कवर कर लिया है। ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पहले पार्ट में क्या बात हुई है इस स्टोरी की, उसे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या बताया गया है इस स्टोरी में। आज हम जानेंगे कि संसार की सबसे कठिन जॉब क्या है। तो इसमें तेनालीरामन होता है और किंग कृष्णदेव राय, इन दोनों के बीच की बात है। किंग कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन एक बुद्धिमान और विटी मैन है। तो राजा एक दिन अपने दरबारियों से पूछता है, उसके दरबार में और भी सही कई सारे दरबारी हैं, कोर्टियर्स हैं। तो उन सबसे पूछता है कि इस संसार की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, पिक्चर में दिखाया गया है, ये तेनालीरामन है, ये किंग कृष्णदेव राय हैं। तो ये अपने दरबारियों से पूछते हैं कि आप सब लोग पढ़े लिखे हो और इस संसार की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब क्या है। सभी दरबारी कह देते हैं कि इस संसार की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो है वो किसी देश पर शासन करना है। तो ये बात सुनकर राजा खुश होता है, पर तेनालीरामन अपने आप में मुस्कुरा रहे होते हैं। राजा को लगता है कि तेनालीरामन जो हैं वो अपने साथियों की बात से सहमत नहीं है, उनके आंसर से सहमत नहीं है। राजा उनके मुस्कुराने की वजह पूछता है और कहता है, क्या तुम अपने साथियों से सहमत नहीं हो? क्या इन्होंने आंसर जो दिया है वो फ़नी है? तेनालीरामन कहता है कि वाकई में आपका काम जो है वास्तव में सबसे डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब कुछ और लगती है। तो राजा कहता है, बताओ मुझे वो क्या काम है। तो फ्रेंड्स, अब आगे की स्टोरी में पार्ट में हम जानने वाले हैं कि तेनालीरामन ने क्या जॉब बताई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड को भी जानेंगे और इस स्टोरी के हिंदी मीनिंग को भी ग्रास्प करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी इंग्लिश स्टोरी के हिंदी मीनिंग को जानना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो तेनालीरामन से पूछा जाता है, टेल अस, हमें बताओ, व्हाट दैट जॉब इज़, कि वह काम क्या है। तेनालीरामन से कहा गया कि हमें बताओ वह काम क्या है। रमन सैड द किंग, राजा ने कहा। राजा ने रमन से कहा कि हमें बताओ वह काम क्या है जो तुम इस संसार की सबसे कठिन काम बता रहे हो। आ मदर्स जॉब सैड रमन, रमन ने कहा, एक माँ का काम। एक माँ के काम को रमन ने सबसे डिफ़िकल्ट जॉब बताया। इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी देन टू लुक आफ्टर अ किंगडम। यह है मच मोर, बहुत ज़्यादा कठिन, टू कीप अ चाइल्ड, टू कीप मीन्स रखना, अ चाइल्ड एक बच्चे को, हैप्पी मीन्स खुश। यह सबसे ज़्यादा कठिन काम है, एक बच्चे को खुश रखना। देन टू लुक आफ्टर अ किंगडम, बजाय देखभाल करना एक राज्य के। आ किंगडम मीन्स राज्य और लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब हुआ देखभाल करना। तो एक राज्य की देखभाल करने के मुकाबले एक बच्चे को खुश रखना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम, तुम्हें ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत होती है, अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट मीन्स बहुत सारी, विजडम बुद्धिमानी की या बुद्धि की, एंड क्विक थिंकिंग फॉर दैट, और जल्दी सोचने की, फॉर दैट उसके लिए। किसी शासन पे राज्य करने के लिए तुम्हें बहुत सारी बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है और जल्दी से सोचने के लिए कि हमें राज्य में क्या करना है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। द होल कोर्ट ब्रोक इनटू लाउड लाफ्टर, द होल कोर्ट पूरा दरबार, ब्रोक इनटू एकदम से, लाउड मीन्स तेज, लाफ्टर मीन्स हंस पड़ा। तो पूरा दरबार एकदम से हंस पड़ा तेज आवाज़ में। एंड ऑफ कोर्स, और अवश्य ही, रमन वाज आस्क्ड, रमन से पूछा गया या फिर रमन से कहा गया, टू प्रूव
सिद्ध करने को, द ट्रुथ ऑफ हिज वर्ड्स, अपने शब्दों को सत्य साबित करने के लिए रमन से कहा गया। यहाँ पे वास के साथ जो थर्ड फॉर्म लगी है इसका मतलब हुआ पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। तो रमन से अपने शब्दों को सत्य करने के लिए कहा गया, सिद्ध करने के लिए कहा गया। सो रमन ब्रॉट अ वुमेन, इसीलिए रमन ब्रॉट मीन्स लाया, अ वुमेन एक औरत, एंड हर यंग सन और उसके छोटे बच्चे को, टू द किंग राजा के पास। तो रमन जो है वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए राजा के पास एक औरत और उसके बच्चे को ले आया। नाउ आस्क द काइंड राजा फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, ही टोल्ड द लिटिल बॉय। उसने कहा, टोल्ड मीन्स कहा, द लिटिल बॉय छोटे लड़के से। अब आस्क मीन्स मांगो, द काइंड राजा दयालु राजा, राजा जो है यहाँ पे बच्चे का नाम है, फॉर एनीथिंग कुछ भी चीज़, दैट मीन्स जो, यू वांट जो तुम चाहते हो। ही टोल्ड द लिटिल बॉय, उसने छोटे बच्चे से कहा कि राजा अब तुम कुछ भी मांगो जो तुम चाहते हो। तो इस पिक्चर में आप देखना है ये वुमेन है, ये इसका लड़का है और सभी दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। तो लड़के ने फिर क्या कहा, एन एलिफेंट एक हाथी, सैड द लिटिल चैम्प एट वंस, कहा लिटिल चैम्प्स छोटे बच्चे ने, एट वंस एकदम तुरंत, लड़के ने तुरंत कहा एक हाथी, मुझे एक हाथी चाहिए। अ रियल लाइव एलिफेंट वाज इमीडिएटली ब्रॉट टू हिम, एक रियल लाइव वास्तविक जीवित हाथी, वाज इमीडिएटली ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाया गया, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, एक वास्तविक जीवित हाथी तुरंत लाया गया, टू हिम उसके लिए। पुट हिम इनटू माई बास्केट, पुट मीन्स रख दो उसे, इनटू माई बास्केट मेरी बास्केट में। द बॉय सैड, लड़के ने कहा, आई वांट टू टेक हिम होम, मैं चाहता हूँ, टू टेक हिम इसे ले जाना, होम मीन्स घर, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। बट ही वॉन्ट फिट इनटू योर बास्केट सन, लेकिन ही वॉन्ट फिट, यह फिट नहीं होगा, विल नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, तो यह फिट नहीं होगा, इनटू योर बास्केट, बास्केट तुम्हारी टोकरी में, सन मीन्स पुत्र। हील कम वॉकिंग बिहाइंड यू व्हेन यू गो होम, वह विल कम, यहाँ पे ये बिल की शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है तो इसे हम पढ़ेंगे हील कम, वह आएगा वॉकिंग चलते हुए, बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे, व्हेन यू गो टू होम, व्हेन यू गो होम जब तुम घर जाओगे, जब तुम घर जाओगे तो ये तुम्हारे पीछे चलते हुए आएगा। द लिटिल बॉय वाज स्टबॉर्न, छोटा लड़का, वाज था, स्टबॉर्न मीन्स जिद्दी, हटी, तो हटी किस्म का या फिर जिद्दी किस्म का था, छोटा लड़का जिद्दी था। आई वांट हिम इन माई बास्केट, मैं चाहता हूँ उसे, इन माई बास्केट अपनी टोकरी में, ही सैड उसने कहा। तो लड़के ने कहा कि मुझे एक हाथी चाहिए और मैं उसे अपनी टोकरी में ही लेकर जाऊंगा। आई हैव टू टेक हिम होम इन माई बास्केट, मैं हैव टू टेक ले जाऊंगा, हिम उसे, होम घर, इन माई बास्केट अपनी टोकरी में, मैं उसे अपनी टोकरी में ही ले जाऊंगा। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने शुरू किया, क्राइंग रोना, उसने रोना शुरू किया। एंड नथिंग दैट एनी वन सैड वुड परसुएड हिम, कुछ भी, दैट मीन्स जो, एनी वन सैड जो किसी ने ना कहा हो, वुड परसुएड उसे मनाने के लिए, हिम मीन्स उसे, परसुएड मीन्स मनाना, राजी करना। तो ऐसा वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उसे मनाने के लिए कुछ भी नहीं कहा हो, सभी ने कुछ ना कुछ कहा, उससे मनाने के लिए सभी ने कुछ ना कुछ कहा। टू चेंज हिज माइंड, उसके माइंड को, मन को बदलने के लिए सभी ने कुछ ना कुछ कहा। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, राजा और उसके दरबारी, ट्राइड कोशिश की, एवरीथिंग हर चीज़ की, दे कुड जो वे कर सकते थे, राजा और उसके दरबारियों ने सब चीज़ करने की कोशिश की जो वे कर सकते थे। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना किया, रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना, इनकार करना। टू लिसन सुनने को, टू देम उनको,
लेकिन उसने उनको सुनने से मना कर दिया कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ही सॉफ्ड, तो सॉफ्ड मीन्स सिसकी लेकर रोना। ही सॉफ्ड, वह सिसकियाँ लेने लगा। एंड श्रैग्ड, और चीख मारना, चीख मार कर रोया। एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स मानो कि हिज हार्ट, उसका हृदय, वुड ब्रेक, उसका हृदय टूट गया हो, मानो कि उसका हृदय टूट गया हो, वह इसलिए सिसकियाँ मारकर और चीख मारकर रोने लगा। देन द मदर, तब माँ ने आस्क्ड रमन, रमन से कहा, फॉर अ टॉय एलिफेंट, एक खिलौने हाथी के लिए। तब माँ ने रमन से एक खिलौने के हाथी को लाने के लिए कहा। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये वो हाथी है जो एक खिलौने का हाथी है। इसी के लिए रमन से कहा गया कि रमन तुम एक टॉय हाथी लेकर आओ, मैं इसे मना लूँगी। शी टर्न्ड टू हर सन, वह टर्न मीन्स मुड़ना, तो शी टर्न्ड, वह मुड़ी, टू हर सन, अपने बेटे की तरफ। एंड सैड, और कहा, लुक, देखो, माई सन, मेरे बेटा, देखो। हेयर्स आ स्मॉल एलिफेंट, यहाँ है एक छोटा हाथी। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हुआ ही हेयर इज़, तो इसको शॉर्ट करके लिख दिया है हेयर्स आ स्मॉल एलिफेंट, यहाँ है एक छोटा हाथी। विच इज़ मच मोर ब्यूटीफुल, जो है बहुत ज़्यादा सुंदर। देन द बिग एलिफेंट, बिग, बड़े हाथी के मुकाबले। देन मीन्स मुकाबले में या उसकी तुलना में, तो ये बड़े हाथी की तुलना में बहुत ज़्यादा सुंदर है छोटा हाथी। इट इज़ बियरिंग अ गोल्ड चेन, ये है इज़ बियरिंग, पहने हुए है, अ गोल्ड चेन, एक सोने की चैन। एंड लुक, और देखो, देयर इज़ अ गोल्डन अम्ब्रेला ऑन टॉप ऑफ इट, देखो वहाँ है एक सोने का छाता, ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक सोने का छाता है, ये भी देखो। इट हैज़ व्हील्स, इसके पहिए भी हैं, व्हील्स मीन्स पहिए, तो इसके पहिए भी हैं। सो यू कैन पुल इट बिहाइंड यू वेयर एवर यू गो, इसीलिए तुम कैन पुल, इसे खींच सकते हो, पुल मीन्स खींचना, इट मीन्स इसे, तो इसीलिए तुम इसे खींच सकते हो। बिहाइंड यू, अपने पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, अपने पीछे। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, यू गो, तुम जाओगे, तुम इसे अपने पीछे खींच सकते हो जहाँ कहीं भी तुम जाओगे। इट विल फिट ईजीली इनटू योर बास्केट, यह विल फिट ईजीली, आसानी से, ईजीली मीन्स आसानी से, फिट हो जाएगा, इनटू योर बास्केट, तुम्हारी बास्केट में, तुम्हारी टोकरी में आसानी से ये फिट भी हो जाएगा। यू डोंट वांट द बिग एलिफेंट, तुम्हें डोंट वांट, नहीं चाहिए, द बिग एलिफेंट, बड़े हाथी को, तुम्हें बड़े हाथी को नहीं लेना चाहिए। योर बास्केट विल ब्रेक, तुम्हारी बास्केट, टोकरी, विल ब्रेक, टूट जाएगी। इफ़ यू पुट हिम इन इट, यदि तुम पुट हिम, उसे रखोगे इसमें, यदि तुम उसे इसमें रखोगे तो तुम्हारी बास्केट टूट जाएगी। द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग, लड़के ने स्टॉप्ड, रोक दिया, क्राइंग, रोना, लड़के ने रोना रोक दिया या फिर लड़के ने रोना चुप कर दिया। द माहौट लेड अवे द एलिफेंट, माहौट मीन्स गजपाल, जो हाथी को पालता है या ट्रेंड करता है, तो गजपाल लेड अवे, ले गया दूर हाथी को। एंड द लिटिल बॉय एंड हिज मदर वेंट अवे हैप्पीली विद द टॉय एलिफेंट, और छोटा लड़का, लिटिल एलिफेंट, लिटिल बॉय, छोटा लड़का, एंड हिज मदर, और उसकी माँ, वेंट अवे, चली गई, हैप्पीली, खुशी खुशी, विद द टॉय एलिफेंट, खिलौने के हाथी के साथ। तो माहौट अपने हाथी को ले गया और छोटा लड़का और उसकी माँ खिलौने के हाथी के साथ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। एंड द रिलीव्ड किंग सैड, और रिलीव्ड मीन्स चिंता मुक्त, राजा ने कहा, सैड मीन्स कहा, से की सेकेंड फॉर्म है, तो चिंता मुक्त राजा ने कहा। वाइपिंग द परस्पिरेशन फ्रॉम हिज ब्रो, वाइपिंग मीन्स पोंछते हुए,
द पर्सपिरेशन, पसीने को, फ्रॉम हिज ब्रो, अपनी भौंहों से, फ्रॉम मीन से, हिज ब्रो, अपनी भौंहों से पसीने को पोंछते हुए। चिंता मुक्त राजा ने कहा, रमन, आई एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट अ मदर्स जॉब, की एक माँ का काम, इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, की एक माँ का काम है द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब, सबसे कठिन काम, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो राजा बाद में ये सहमत हो गया कि एक माँ का काम वास्तव में ही संसार में सबसे कठिन काम है। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो इस संसार में सबसे कठिन काम वास्तव में माँ का ही काम है, क्योंकि वो अपने इतने सारे बच्चों को खुश रखती है, उनकी तरह तरह की चीज़ें पकाकर खिलाकर या फिर उन्हें कपड़े दिलवाकर। तो मेरे अकॉर्डिंग वास्तव में ही इस संसार में सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो है वो माँ की ही है। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।